बीजापुर से अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 85 लाख के 30 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एसपी कार्यालय बीजापुर में सरेंडर किया। 20 महिला और 10 पुरुष नक्सली कैडर भी इसमें शामिल हैं। बीजापुर एसपी और डीआईजी सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया है। तो एक और बड़ी सफलता आप देखिए, जिस तरह से बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पुनर्वास नीति का असर देखा जा रहा है और ऐसे में नक्सलियों ने सरेंडर करके अपने हथियार भी सौंप दिए हैं। मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं ये तमाम नक्सली। देखिए, जानकारी मिल रही है कि 20 महिला, इसके साथ ही 10 पुरुष नक्सली कैडर भी इसमें शामिल थे, जो कि अब मुख्य धारा का रास्ता अपना चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं। तो बीजापुर में यह सफलता मिली, सरेंडर किया है नक्सलियों ने। तो वहीं सुकमा में 76 लाख के इनामी 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एसएलआर, AK-47 बीजीएल लॉन्चर के साथ सरेंडर किया। बस्तर आईजी सुंदराश पी और एसपी के सामने सरेंडर किया। कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं नक्सली, लेकिन अब मुख्य धारा का रास्ता अपना चुके हैं। ये देखिए आप, ये तमाम नक्सली जो कि अब मुख्य धारा का रास्ता अपनाते हुए अपने अपने हथियार सौंप दिए हैं। 76 लाख का इनाम था 21 नक्सलियों पर। पहले कई बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन अब सरेंडर कर चुके हैं। एसएलआर, AK-47 बीजीएल लॉन्चर के साथ सरेंडर कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुकमा से इस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, और दौरे से पहले सरेंडर कर दिया। बड़ी सफलता जवानों को मिल रही है। जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसका असर भी देखा जा रहा है। नक्सलियों के पास अब और कोई रास्ता नहीं है। और ये देखिए आप, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जिस तरह से बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर किया, और सुकमा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 30 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। 20 महिला नक्सली, 10 पुरुष नक्सली बीजापुर में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके साथ ही 21 इनामी नक्सलियों का सरेंडर। सुकमा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने अपने हथियार सौंप दिए हैं, मुख्य धारा का रास्ता अपना लिया है। तो शांति अब सुकमा और बीजापुर में देखी जा रही है। नक्सलवाद का अंत अब धीरे धीरे हो रहा है। सलीम शेख सुकमा से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज भदौरिया हमारे साथ बीजापुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। बीजापुर में भी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले ही नक्सलियों में एक डर देखा गया और सरेंडर कर दिया। देखिए साक्षी, एक डेडलाइन केंद्र सरकार ने रखी थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। मात्र 51 दिन बचे हैं, और नक्सलियों का जो जिस दिन डेडलाइन रखी गई उसके बाद से उल्टा जो काउंटडाउन तो है शुरू हो गया। लगातार नक्सली बैकफुट पर जाते गए, और साल भर में ये परिणाम हुआ कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सभी जगह नक्सलियों के जितने ठिकाने थे निस्ते नाबूद कर दिए गए, और उनके बड़े लीडरों को या तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया या उनसे सरेंडर करवा दिया गया। कल भी बड़ा सरेंडर हुआ। 30 माओवादी पहुंचे। पामेड़ एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी और जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी है उसके नक्सली थे। 20 महिला, 10 पुरुष माओवादी थे। 85 लाख का इनाम था। DBCM, ACM, PPCM इस कैडर के नक्सली थे। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के गृह मंत्री राजधानी पर मौजूद हैं, और नक्सलियों का जो इस तरीके से सरेंडर करना है, इस बात को अपने आप में यह गवाही देता है कि नक्सलियों में भय है, डर है। वो जो डेडलाइन सरकार ने रखी है, कहीं उसके बाद ऐसा ना हो कि सरकार एक बड़ा ऑपरेशन चलाए कि जो भी नक्सली सरेंडर नहीं कर रहा उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसलिए ये लगातार आह्वान किया जा रहा है कि नक्सली सरेंडर करे, हथियार छोड़े और मुख्य धारा में जुड़े। सुकमा में भी कल सरेंडर हुआ, बीजापुर में भी सरेंडर हुआ। ये सरेंडर का सिलसिला लगातार जारी है, और ऑपरेशन भी तेजी से चल रहे हैं। जी, और बिल्कुल ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नक्सलवाद का किस तरह से अंत हो रहा है। सुकमा की बात की जाए सलीम, तो यहाँ पर भी देखिए सरेंडर किया है, और सुकमा की तस्वीरें भी हम बदलते हुए देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल सुकमा की बात की जाए तो क्या अभी भी नक्सलवाद यहाँ पर बाकी है? किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए साक्षी, जो सुकमा का जो इलाका है और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है, ये माओवादियों का गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है। और 40 सालों का जो ये जो दंश था वो यहाँ के ग्रामीण झेलते आए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा बलों ने इस लड़ाई में जो अपनी प्राणों की आहुति दी है, जो बलिदान दिया है, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। और ये लगातार जो सरेंडर देखने को मिल रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि जो नक्सल का जो अंत है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जल्द ही इसका अंत होगा।
और अब जो नक्सली जो बचे हुए हैं, जो छोटे कैडर के जो नक्सली हैं, वो लगातार सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ नक्सली अभी भी बड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें काउंट किया जा सकता है। 3-4 ऐसे नक्सली हैं जो बड़े कैडर के नक्सली है, उनसे भी अपील की जा रही है सरेंडर करने को लेकर। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें मुठभेड़ पे जवाब दिया जाएगा, और उनके खिलाफ भी ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। हाल ही में गढ़चिरौली, जो महाराष्ट्र का जो इलाका है, वहां एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 7 नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा बीजापुर में भी बड़े नक्सलियों की सूचना पर एक बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, उसमें भी कई नक्सली मारे गए हैं। जो बड़े नक्सली हैं, लगातार उनसे संपर्क भी किया जा रहा है, उनसे अपील भी की जा रही है। अगर वो प्रशासन की अपील नहीं मानते हैं, पुलिस की अपील नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो 90% जो इलाका माओवादियों का रहा है सुकमा जिले में, वो लगातार अब नक्सल मुक्त होता जा रहा है। उन इलाकों में प्रशासन की टीम लगातार पहुंच रही है, वहां दस्तक दे रही है। उन इलाकों में आधार कार्ड बनाया जा रहा है, राशन कार्ड बनाया जा रहा है, और ग्रामीणों को खासकर योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जो सरकार की योजना से जो दशकों से वो वंचित रहे हैं, उन्हें प्रशासन के मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यही कारण है कि अब नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बात की जा रही है, प्रशासन वहां पहुंच रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, और यही बदलते हुए सुकमा की तस्वीरें हैं, जहां नक्सलियों का दबदबा था, अब वहां पर विकास की धारा बह रही है। चलिए, जानकारी के लिए सलीम आपका शुक्रिया, और इसके साथ ही पंकज आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर की, जहां पर ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो चुका है। पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री को पकड़ा है। सुरचना, आपको बता दें, सुरचना गांव में पुलिस ने छापेमारी की। फैक्ट्री से ड्रग्स बनाने का केमिकल भी पुलिस ने जब्त किया। केमिकल से यहां पर 20 करोड़ की ड्रग्स बनाई गई थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स फैक्ट्री गांधीनगर डूब क्षेत्र के दुर्गम इलाके में खेत में चल रही थी। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने का केमिकल भी बरामद कर लिया है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो केमिकल बरामद हुआ है, दरअसल उससे यहां पर देखिए ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही भंडाफोड़ हो चुका। बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने के केमिकल्स और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों की माने तो जब्त केमिकल से करीब 20 करोड़ की ड्रग्स बनाई जानी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि और लोगों की संलिप्तता की भी अभी जानकारी सामने आ रही है। मंदसौर संवाददाता मनीष पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये भंडाफोड़ जो हुआ है, पुलिस की ओर से खुलासा हुआ, बताइए जरा किस तरह की कार्रवाई और अभी क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, ये बीती शाम तकरीबन 7 बजे से पुलिस की कार्रवाई चालू हुई, और पुलिस की कई थानों की टीमें यहाँ पर जुटी, और लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इलाके में एमडी ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो उसी सूचना के आधार पर, पुख्ता सूचना के आधार पर ये छापेमार कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये दुर्गम इलाके में गरुड़ जिला मुख्य तहसील मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर सुरजना गांव में ये चल रही थी, जो कि गांधी सागर, जो बैक वाटर है गांधी सागर का, उसका दुर्गम क्षेत्र है। और इसमें टीम पहुंची, और टीम ने पहुंचकर जब छापेमार कार्रवाई की, तो कार्रवाई में तकरीबन 12 किलो से ज्यादा क्रूड एमडी और कई केमिकल मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी पूरा खुलासा होना बाकी है, और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी सॉरी जी बिल्कुल, चलिए, आप जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि अभी भी यहां पर लगातार जांच की जा रही है। मंदसौर से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन, और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई हुई।